हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबकी चाहिए थी बुक। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भूमिका, जो ट्रेलर इतना कमाल का ट्रेलर है और दिल दहला देने वाला ट्रेलर है। तो आपसे जानना चाहूँगा रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है ट्रेलर। इट्स वेरी इंट्रीगिंग, कुछ एक उसमें एक सस्पेंस एंड मिस्ट्री का कुछ है जी। तो होपफुली जितना ट्रेलर लोगों को पसंद आया है, 22 अप्रैल को मूवी रिलीज़ हो रही है। आई होप पीपल लाइक द मूवी एज वेल। यू पीपल हैव लव्ड यू इन ऑल दोस क्यूट टाइप के रोल्स इन वैसी प्यारी प्यारी फिल्मों में। दिस इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू हैव डन। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा, ऑल्सो डिस्टर्बिंग ऑल्सो, कुछ बताइए उसके बाद। या इट वाज वेरी डिफरेंट। पहले जो मैंने किया है उससे काफ़ी अलग है जो मैंने इस फिल्म में किया है। रात को शूट होता था, कुछ सीन्स बहुत ही इंटेंस थे जो शरद सर और सिद्धांत के साथ मेरे थे, एक्सट्रीमली इंटेंस। तो बाय द टाइम जब हम ख़त्म करते थे, आई थिंक आई यूज्ड टू बी फीलिंग वेरी ड्रेन्ड क्योंकि इंटेंसिटी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इट जस्ट हिट्स योर हेड, जस्ट आप बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं। बट येस, इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग कि आप इतना कोई चीज़ या किसी कैरेक्टर को अपने अंदर का एक पार्ट बनाते हैं। जो मॉरल पुलिसिंग का जो थीम मुद्दा है, ये बहुत कमाल का मुद्दा है बिकॉज पूरे देश में ये मुद्दा, इंडिया में ही नहीं, ये अब्रॉड में भी काफ़ी वहाँ पे भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। सो आपको लग रहा है कि विद चेंजिंग टाइम्स हम लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड हम वापस पीछे जा रहे हैं, पीछे दौर में प्रोग्रेसिव की जगह पे रिग्रेसिव हो रहे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि बीच में कुछ ऐसा कम हो गया था कुछ साल, पर अब शायद फिर से वो चीज़ बढ़ती जा रही है। मॉरल पुलिसिंग, आप ये नहीं पहन सकते, आप वो पहन के क्यों जा रहे हैं, या वो पहन नहीं सकते हैं, ये आप खा नहीं सकते हैं, ये आप लड़के के साथ बैठ नहीं सकते हैं, या पार्क में आपको, तो ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है बढ़ रहा है। या आप क्यों घर लेट आ रहे हैं किसी के साथ, तो मॉरल पुलिसिंग थोड़ी है ज़्यादा, जिसको आई थिंक सोच समझ के लोग कम करें तो बेटर है। कहीं आपके साथ कभी कुछ, मे बी आई एम श्योर वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट, कहीं ना कहीं? फॉर्चुनेटली फॉर मी नो। ओके, फॉर्चुनेटली, ओके, ग्रेट, टच वुड। या तो आजकल ये पैन इंडिया बहुत चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट आई फील यू आर अमॉन्ग दोज हीरोइंस आफ्टर श्रीदेवी एंड जया प्रदा जी, कि वो लिस्ट में आप ही है जिन्होंने शायद सभी लैंग्वेजेस में फिल्में की। इनफैक्ट दे मस्ट हैव आल्सो नॉट डन पंजाबी एंड भोजपुरी विच यू हैव डन, द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस ऑल यू हैव डन, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड दीज टू। तो कैसा लगता है जब आजकल सब ये बात करती हूँ, भी लाफिंग क्या है बच्चों, मैं तो पहले कर चुकी हूँ। पहली बात तो शुक्रिया, आपने मुझे इतने सीनियर एक्टर्स के साथ जो मेरा नाम रखा है, तो बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज दे आर इन अ डिफरेंट लीग। बट आप मुझे अगर उनके साथ रख रहे हैं तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। यस, आई थिंक दैट मैंने बहुत अरसे से, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से मैं सब इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हूँ, लेकिन यस, लाइमलाइट में अब आया है ये जो पैन इंडिया हो रहा है। तो हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है, पर अब लाइमलाइट में आई है फॉर द रीज़न कि टेक्निकल एस्पेक्ट बढ़ गया है। द स्केल ऑफ अ मूवी हैज़ बिकम लार्ज, एवरी फ्रेम लुक्स लार्जर देन लाइफ। एक एक चीज़ जो आप देखते हैं स्क्रीन पे लार्जर देन लाइफ दिख रही है, शायद उसकी वजह से लोग उसको ज़्यादा नोटिस कर पा रहे हैं। तो कैसा रहा? काफ़ी चैलेंजिंग हुआ रहेगा उस वक्त आपके लिए? हाउ डिड यू मैनेज, मतलब इतनी लैंग्वेजेस में एंड प्लस बीइंग पार्ट ऑफ ऑल द हिट मूवीज? ऐसा भी नहीं कि खाली ऐसे पीछे रह के छोटा मोटा। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इनिशियली चैलेंजिंग था बिकॉज लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं मुझे कुछ भी आती थी। सो फॉर मी तेलुगु, तमिल, एवरीथिंग वाज सेम, मलयालम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज मैंने तेलुगु में बहुत मूवीज़ कर ली, तो अब मुझे काफ़ी आसान हो गया है। एंड मलयालम फिर भी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती है टू लर्न दैट। आई स्टिल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने सिर्फ 2 मूवीज़ की हैं उसमें, कन्नड़ा में, बट आई थिंक तेलुगु में आई हैव डन क्लोज टू 30-35 मूवीज़। सो इट्स मच ईजियर फॉर मी। अब मैं जाती हूँ, अगर मैं बहुत लंबे गैप के बाद जाऊँ तो फिर मुझे 1 दिन लगता है वापस से, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग तेलुगु हियर इन बॉम्बे विद एनीवन।
या आप दुबई चले गए, या आप हरिद्वार चले गए, या आप दिल्ली चले गए, तो वहाँ कोई है नहीं बोलने वाला, तो प्रैक्टिस कम हो जाती है। फिर मैं जाती हूँ तो मुझे एक दिन लगता है सेटल इन होने में, बट बाय द टाइम इट्स सेकेंड डे आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो यू नो विद द राइज ऑफ दीज फिल्म्स इन रिसेंट टाइम्स, पुष्पा ले लो, RRR, KGF 2 डूइंग फिनोमिनल बिजनेस इन हिंदी फिल्म्स, क्या वो फैक्टर आपने, यू हैव वर्कड इन दैट इंडस्ट्री ऑल्सो, आपने यहाँ भी बड़ी बड़ी फिल्मों में यू हैव बीन पार्ट ऑफ दैट, क्या लगता है कि व्हाट इज मेकिंग देम सो बिग हिट एंड इट्स सो स्पेशल? See, like I said, the technical aspect is so high, and the whole जो स्क्रीन स्पेस है, larger than life जो visuals हैं, visuals it's not just the story, it's the visuals which are larger than life. Correct. You know, आपने शायद Ben-Hur में देखा हो इतना बड़ा स्कोप, या आपने शायद अलग अलग ऐसी काफ़ी मूवीज़ होंगी जो इसमें लार्जर देन लाइफ स्कोप्स देखे होंगे बाहर, अब वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो आई थिंक पीपल आर एक्नॉलेजिंग दैट स्पेस मोर, उनको अब लग रहा है कि हाँ अब ये साउथ नहीं, अब ये पैन इंडिया हो गया या हिंदी हो गया तो दे आर एक्सेप्टिंग इट मोर, a lot more than they would have accepted it. Did you watch any of these ones? आपने देखी? RR पुष्पा देखी है मैंने, I quite liked पुष्पा। RRR नहीं देखी, मुझे देखनी है अभी। Ready for KGF 2? Yes, absolutely. You know, next year it will be 20 years of Tere Naam. Wow. It's like, yeah, goosebumps when we talk about it. And of course, yes, 20 years, what a landmark film. क्या याद आता है फर्स्ट डे की कोई मुलाकात विद सलमान, and what do you remember, the best memory or something? मुझे लगता भी नहीं है कि 20 साल ज़िंदगी के बीत गए। 20 years is a long time. But yes, मुझे याद आता है जब हमने स्टार्ट किया था मूवी शूट करना, तो इंटरेस्टिंग था। मैं पहली बार जब मिली उनसे, कुछ सीन्स हुए, लेकिन जब वो सीन शुरू हुए कि जब उनकी विग वाले सीन हो रहे थे, Okay. तो जब पहली बार वो विग आई तो ही सेड भूमिका कैसा लग रहा है? आई सेड सर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड ही सेड वन थिंग, ही सेज ये हेयर स्टाइल सब लोग इतना पसंद करेंगे एंड यू डोंट लाइक इट। आई सेड ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट, बट व्हाट ही सेड वाज करेक्ट। जो उन्होंने कहा कि एवरीबडी हैड देयर हेयर स्टाइल इन द फिल्म, एवरीबडी, या इट बिकेम अ रेज। जहाँ भी आप जाओ, कहीं भी किसी भी सिटी में जाओ, एवरीबडी हैड देयर हेयर स्टाइल, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज he was in the industry for a while, and for me it was my first Hindi film, Bollywood film. तो he was quite helpful. कभी होता था कि मैं नर्वस हो जाती थी या डायलॉग भूल गए या कुछ हो गया, तो he would always help. ऐसा नहीं था कि वो स्ट्रेस दे दें या जल्दी करो, कभी नहीं। he would just sit and relax and see and say अच्छा she'll get ready. That was such a blessing, you know, for an actor who's just coming and सामने आपके कोई बहुत सीनियर एक्टर खड़े हैं, वो सिर्फ उतना रिएक्शन ही बहुत अच्छा होता है आपके लिए, एक वो दिल को तसल्ली देने वाला होता है कि आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। सो आई एम ग्रेटफुल दैट ही वाज़न्ट रशिंग मी आउट विद थिंग्स। यू ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ, हम पिछली दफ़ा मिले थे MS धोनी के लिए एंड वी डिस्कस द फिल्म, योर रोल एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद जो हुआ, यू मस्ट हैव शैटर्ड, यू नो, वी कैन नॉट मीट, आपसे मुलाकात हुई नहीं, बट सुशांत का जो अनफॉर्चुनेट व्हाट कैन हैपन मस्ट हैव बीन क्वाइट, आप लोग काफ़ी, क्योंकि वो आपका जो बॉन्डिंग था फिल्म, बहुत स्पेशल बॉन्डिंग था। Yes, it was shocking, and even now when I talk about it or if I think about it, I feel overwhelmed. It's not that I was very close to him, or when you work with someone and you know the frailty of life. Zindagi it's like a bubble or a balloon. It just burst. Yeah. और कैसे हुआ भी वो, it was a shock. Nobody knew and it was a shock. So it took me a long time. Like I said, I wasn't close to him. I wasn't his best friend. We used to not party together. We used to not sit together. But I think मैं generally, मुझे इतना ज़्यादा affect किया वो कि it took me months to get out of it. Can understand. तब अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप अब 2 साल होने वाले हैं, आप भूल जाते हैं तो Right. लेकिन जैसे ही बात भी करते हैं तो इट ब्रिंग्स इन दैट फीलिंग कि ऐसे कैसे हो सकता है, सडनली जो है वो एक पल है और एक पल नहीं। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, इट फील्स लाइक अ बलून और अ बबल दैट जस्ट बर्स्ट।